आगामी 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होने जा रही है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल की एक अहम बैठक 18 जुलाई को होने जा रही है। और इस बैठक में भाग लेने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को न्योता मिल चुका है। हमारे साथ अभी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन हैं। संतोष जी, न्योता मिला है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी एक पार्ट रहेंगे देश के विकास में। और जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग चलेंगे। और हम लोग के लिए गौरव की बात भी है कि हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं उन लोगों की आवाज़ बनने में और हम लोग को एक गति मिलेगी और हम लोग उन लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं अभी आज के समय में धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को और आदरणीय अमित शाह जी को कि उन्होंने हम सब, हमारी पार्टी को हम लोग सब मिल के साथ चलेंगे, इसलिए हम सबको न्योता मिला है। और हम लोग बहुत आशान्वित हैं, पॉजिटिव वे में 18 तारीख को वो मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो क्या होगा नहीं होगा वाकई में हम लोगों को कुछ नहीं पता है। वो हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हम लोग एनडीए के घटक के रूप में, एनडीए के साथी के रूप में हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं 18 तारीख को, और हम लोग एक साथ चुनाव लड़ने के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कितनी सीट के लिए आप दावा करेंगे? देखिए, अभी सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तो सहमति हुई थी कि हम लोग साथ चलेंगे, और जब 18 तारीख को औपचारिकता पूरी हो जाएगी तो उस औपचारिकता के बाद निश्चित तौर पर फिर इन मुद्दों पर बात होगी। जब बात होगी और क्लैरिटी जो स्पष्टता आएगी, उसके बाद हम लोग आप सबको शेयर करेंगे। जब आप महागठबंधन में थे उस वक्त आप 5 सीट पर दावा कर रहे थे, आपकी पार्टी कह रही थी कि हम लोग 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, क्या लगता है कि कितना सीट मिल जाएगा तो आप संतोषजनक रूप से चुनाव लड़ने को तैयार हैं? देखिए, दावा हमने कभी नहीं किया कि हम 5 सीट हमको चाहिए। हमने जब आप लोग पूछे हमसे तो हम लोग उस समय की तैयारी के बारे में बताएं कि हम 5 सीट पर तैयारी कर चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उनको टिकट मिलेगा तो जीत भी सकते हैं। आगे हमारी तैयारी जारी है, हम अभी और तैयारी कर रहे हैं, और आने वाला समय में जब लोकसभा नज़दीक आएगा तो हमारी तैयारी अच्छी रहेगी। हम कम से कम 20 सीटों पर अच्छी तैयारी कर लेंगे। और इसलिए कर रहे हैं तैयारी, हम लोग इसलिए घूम रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, हम सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं, हर जिले में सम्मेलन कर रहे हैं, विधानसभा वाइज हम काम कर रहे हैं कि हम जिस घटक दल में रहते हैं उनको फ़ायदा ही होता हमारे रहने से। बाकी हमने किसी फोरम पर ये नहीं महागठबंधन के लोगों से बोला कि हमको 5 सीट चाहिए। ये मीडिया का र्यूमर था और इस तरह की बातें हुई, और यहाँ भी अभी तक कोई बातें नहीं हुई। यहाँ पर तो हमने पहली बार मिले, मिल करके हुआ कि हम साथ चलेंगे। उसके बाद कल 18 तारीख के बाद ये सब तय होगा। जिस 5 सीट पर तैयारी आपने शुरू की है, एनडीए में जाने के बाद भी वो तैयारी जारी रहेगी? वो तैयारी तो है, और ज़्यादा सीट पर ज़्यादा तैयारी हमारी पार्टी है, तो हम तो चाहेंगे हम 40 सीट पर हमारी तैयारी हो, और इतने मजबूत हम रहें कि हम अपने समर्थक दलों के और अपने जिस घटक दल में हैं उनको हम फ़ायदा से पहुंचा सकें। तभी तो हमारी उपयोगिता रहेगी। नहीं तो अगर मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मुझसे लायक नहीं, तो कैसे हम किसी के साथ रह सकते हैं? तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी का जायज़ा ले रहे हैं, अपनी तैयारी का ब्यौरा आप सबको दिए, तो लोगों ने समझ लिया कि नहीं वो इतना डिमांड कर रहे हैं। ये मिस इंटरप्रेट किया गया था और कुछ। आपका गया चुनाव लड़ना यह तो तय है? देखिए, तय कुछ नहीं है लोकतंत्र में और इस डेमोक्रेसी सेटअप में तय कुछ नहीं होता, इच्छा होती है। इच्छा मेरी है, और आगे क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इस इच्छा को लेकर आपने नड्डा जी से बात किया होगा? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। और उस सीट पर जब हमारे खाते में वो सीट आएगी उसके बाद हम लोग आपस में तय करेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बातें नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां विपक्षी एकता की एक अहम बैठक, कहा जाए दूसरी बैठक होने जा रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों की एक अहम बैठक राजधानी दिल्ली में 18 जुलाई को होने जा रही है। तो एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक और दूसरी तरफ सरकार में बीजेपी है, उस बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बैठक। तो देखना दिलचस्प रहता है कि इस बैठक से बिहार सहित पूरे देश की राजनीति किस ओर रुख करती है, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन में बिहार के भी कई दल जुड़ चुके हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है कि उस बैठक के बाद क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है और बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है, देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।